नमस्कार। धर्म क्षेत्रे कुंभ क्षेत्रे, कुंभ क्षेत्र में धर्म क्षेत्र में, धर्म के इस क्षेत्र में, धर्म के इस आंगन में आपके रथ को बीचों बीच खड़ा कर इसके चारों तरफ जो तमाम सवाल उभरते हैं उन सवालों के निवारण का प्रयास करते करते हम अब कुंभ के बीच में आ गए और हमारे चारों तरफ नजर आते हैं अखाड़े, साधु संतों के विभिन्न रूप। कोई कैसा तिलक लगाए हुए है, कोई वैसा तिलक लगाए हुए है, कोई छापा लगाए हुए है, कोई अपने सर पर गेहूं और जौ उगाए हुए है अपने सर पर, कोई हाथ को ऊपर उठाए हुए है। और ये सब क्या है? ये हठ धर्म है। ये क्या है? ये पर्यावरण की संरक्षा है। ये हमारे समाज की संरक्षा का अद्भुत प्रयास है और इस प्रयास में चीजों को समझते समझते उम्र हो जाती है लोगों की, फिर भी नहीं समझ पाते। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे अखाड़ों की। ये जो चारों तरफ ये निर्मोही अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अखाड़े का मतलब क्या कोई कुश्ती होने वाली है? हाँ, इसमें कुश्ती का भी रेफरेंस है। तो बहुत सी बातें करेंगे हम। देखिए, समझा जाता है कि भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान रूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रखी थी। शंकराचार्य जी का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व के आसपास, जब उस समय भारतीय जनमानस की स्थिति और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी। देखो, भारतीय जनमानस था लेकिन चीजें बहुत बिखरी बिखरी सी थी। भारत की संपत्ति के आकर्षण से अनेक आक्रमणकारी यहां आ रहे थे। कुछ आक्रमणकारी भारत के खजाने को लेकर वापस चले गए, तो कुछ ने भारत की दिव्यता और भव्यता से प्रभावित होकर यहीं बसने का फैसला कर लिया। कुल मिलाकर सामान्य शांति और व्यवस्था में विघ्न उपस्थित था। धर्मशास्त्र, धर्म और ईश्वर, तर्क, शास्त्र और शास्त्रों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। और ये थे गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों और मंदिरों की संपत्ति लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की और इसकी शुरुआत की कि अखाड़ों की स्थापना करो, एक मार्गदर्शन दिया उनको। तो आइए अब आज आपको बताते हैं अखाड़ों के बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य को यह महसूस होने लगा था कि उस सामाजिक उथल पुथल के युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से इन चुनौतियों का सामना करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये इस बात पर बल दिया कि युवा साधु अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करें और हथियार चलाने में भी दक्षता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस प्रकार के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था और ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र छोड़ दिया। इन अखाड़ों के प्रमुखों ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और पालन करते हुए संयमित जीवन जिए।